नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल विजडम इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और सारे यूसेस इसके समझने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूं वुड की। वुड एक मॉडल वर्ब है, क्लियर गाइस। बट मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, जिन्हें विल के बारे में पता नहीं है वो प्लीज पहले जाकर के विल वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आप वुड को समझ पाएंगे। क्लियर गाइज? मतलब आप अपनी इंग्लिश में मक्खन लगा रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। क्लियर? जैसे ब्रेड्स पे बटर लगाया जाता है थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, वैसे ही वुड, शुड, कुड, इस तरीके के जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं ये आपकी इंग्लिश को बनाती हैं और भी आकर्षक। क्लियर गाइज? तो आप प्लीज विल की वीडियो जरूर देखें पहले, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। क्लियर? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पे पहले ही सेट कर रखा है, ये वुड का पहला यूज है गाइस। क्लियर? वुड बहुत तरीके से यूज होता है। वुड सिंपली भी यूज होता है, बी के साथ भी यूज होता है, हैव, हैड, इन चीजों के साथ भी यूज होता है। क्लियर? वो चीजें हम बाद में जानेंगे, बट इसके जो मेन 8 यूसेस हैं आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। तो गाइज आप अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, तो शुरू करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जैसे बोर्ड पर देख रहे होंगे कि क्या लिखा है, वुड का यूज विल के पास्ट के लिए होता है। आई होप सो आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया है ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि यार विल तो ऑलरेडी फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, तो ये विल का पास्ट कैसे हुआ? तो इस चीज को हम समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिएगा, माना कि कोई चीज मैंने पास्ट में, पास्ट का मतलब माना कि मैंने सुबह किसी व्यक्ति को कुछ बोला था कि मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा। क्लियर? आई विल नॉट टेक चपाती, या आई वोंट टेक चपाती टुडे, इस तरीके से मैंने बोला। बट यही बात मुझे शाम को किसी को बोलना है कि मैंने ये बात किसी को बोली थी, बट वहां तो फ्यूचर के हिसाब से बोली थी। बट आप अभी किसी थर्ड पर्सन को जब बात बता रहे हैं तो वो बात कब बता रहे हैं? पास्ट की बात जो फ्यूचर के लिए बोली गई है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम वुड का यूज करेंगे। कैसे? आप एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस? ओके, तो चलिए देखिएगा, वुड का यूज विल के पास्ट के लिए होता है। तो पहला अभी देखेंगे, पहले हिंदी में समझेंगे। देखिएगा, मैंने अपनी बहन से कहा था कि मैं बाजार जाऊंगा। माने कि मैंने सुबह कहा था, मैंने अपनी बहन से कहा था कि मैं बाजार जाऊंगा। तो इसके इंग्लिश में किस तरीके से हो जाएगा? आई टोल्ड टू माई सिस्टर दैट आई वुड गो टू मार्केट। क्या आ जाएगा? आई वुड गो टू मार्केट। अब यही चीज जब मैंने अपनी बहन को बोली थी, उस टाइम पे मैंने यहां पे आई विल गो टू मार्केट का यूज किया था। अब क्योंकि विल जो है, वुड जो है विल का पास्ट है। क्लियर? अब ये बात हमने पास्ट में बोली थी, इसलिए हमने यहां पे किसका यूज किया? वुड का यूज कर लिया। क्लियर गाइस? आई होप सो आपको समझ आया हो। आप इसी तरीके के सेंटेंसेस बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जैसा है, मुझे पता था भारत जीतेगा। कई बार होता है ना, अरे मुझे पता था ऐसा होगा, मुझे पता था वैसा होगा। मतलब आपने उस चीज के बारे में पहले सोचा था, या आपने ऐसा किसी को बोला था कि यार मुझे तो पता है कि भारत जीतेगा। अब आप बाद में जब भारत जीत गया उसके बाद क्या बोल रहे हैं? I knew that, मुझे पता था, I knew that India would win, India would win, मतलब भारत जीतेगा। ये आपने कब बोला था? पास्ट में बोला था। अगर आप उस समय बोल रहे थे तो तब क्या हो जाएगा? India will win, India will win, आपने उस समय बोला था। बट अभी जब आप किसी को बता रहे हैं, मुझे पता था that India would win। आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो। तो इसको क्लियर तरीके से समझने के लिए आपको विल आना बहुत जरूरी है। मैं फिर आपको एक बार बोल रहा हूं, आप विल की वीडियो जरूर देखिए, तभी आप वुड का आनंद ले पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला क्या है? राहुल ने मुझसे कहा था, या राहुल ने मुझसे कहा कि सूरज तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कई बार होता है आपके किसी फ्रेंड ने ऐसा कहा हो। क्लियर? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। माना कि राहुल
राहुल ने मुझसे कहा था, राहुल ने मुझसे कहा कि सूरज तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बट सूरज तो मेरी मदद कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूं अपने दिमाग में, क्या सोच रहा हूं, राहुल टोल्ड मी दैट, राहुल ने मुझसे कहा था, राहुल टोल्ड मी दैट क्या, सूरज वुड नॉट हेल्प यू। अब देखिएगा इस सिचुएशन को कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, नो सूरज विल नॉट हेल्प यू, सूरज आपकी मदद नहीं करेगा। बट मैं इसको बाद में सोच रहा हूं, जब वो घटना हो चुकी है उसके बारे में मैं बाद में सोच रहा हूं, तो किस तरीके से बोल रहा हूं, सूरज वुड नॉट हेल्प यू। क्लियर गाइस, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। तो इसको समझने के लिए आपको पेन पेपर निकाल लीजिए और ऐसे ही एग्जांपल्स अगर आप 2 3 4 5 ऐसे बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आई एम श्योर आपको ये चीजें आ जाएगी और आपकी टंग पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्लियर, हर चीज को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके वो अच्छा हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। क्लियर गाइस, ओके। तो चलिए, अभी तो ये फर्स्ट यूज था, क्या था, फर्स्ट यूज था। अब हम जानेंगे वुड का सेकंड यूज के बारे में। इसके टोटल 8 यूसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लियर, ओके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज का। तो गाइज अब समझ लेते हैं वुड का सेकंड यूज। वुड का सेकंड यूज क्या कहता है, तो जान लीजिए क्या कह रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए वुड का यूज होगा। ओके, किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के लिए वुड का यूज होगा। अब देख लेते हैं किस तरीके से होगा। एग्जांपल्स में आप समझ जाएंगे कि देखिएगा, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, होता है ना, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ कॉफी, चाय के लिए बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी। क्लियर, सो इसी तरीके से अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है, किस तरीके से, कृपया आप मेरे साथ आएंगे। अब देखो यहां पे क्या है, आप परमिशन भी ले रहे हैं और कंफर्मेशन भी ले रहे हैं, है ना, परमिशन ले रहे हैं बट कंफर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देखिए, रिक्वेस्ट भी है और मतलब किस तरीके से, पोलाइट तरीके से, बहुत विनम्र तरीके से। क्लियर, तो इसीलिए वुड का यूज होता है। तो देखिएगा, वुड यू प्लीज कम विद मी, वुड यू प्लीज कम विद मी। ओके, थोड़ा सा भाव होने चाहिए, झलकनी चाहिए फीलिंग्स। ओके, सो इस तरीके से वुड यू प्लीज कम विद मी। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। ओके, ये क्या है, एक देखें तो रिक्वेस्ट भी है और परमिशन भी है, ओके, और कंफर्मेशन भी है। सो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे हम हमेशा वुड का ही यूज करेंगे। सो किस तरीके से होगा, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विद मी, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विद मी। ओके, या बैडमिंटन के लिए आप कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन विद मी। ओके, वुड यू लाइक टू कम विद मी। ओके, इस तरीके से हम वुड का सेकंड यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे वुड के थर्ड यूज के बारे में। तो गाइस देख लेते हैं वुड का थर्ड यूज क्या कहता है। तो वुड का थर्ड यूज क्या कह रहा है, अनरियल सिचुएशन के लिए वुड का यूज होता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है अनरियल सिचुएशन होती क्या है। अनरियल सिचुएशन मींस कि जो चीज वास्तविक नहीं है, जिसके बारे में बस इमेजिन किया जा रहा है, जिसके बारे में बस सोचा जा रहा है, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर ये होता, वो होता, इस तरीके की चीजों को हम क्या कहते हैं, अनरियल सिचुएशन। ओके, अनरियल सिचुएशन के लिए वुड का यूज होता है। तो ये थर्ड यूज है। तो देख लेंगे, सबसे ज्यादा अभी आपने देखा होगा ये होता है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाता, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़कर आपके पास आ जाता। तो क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते, हैड मतलब होते, ठीक है, यहां पे होने की सेंस में है। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आपके पास उड़ के चला आता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कहते हैं कि अरे यार मैं परेशानी में था कल और मैं तेरे बारे में सोच रहा था या तेरे से बोलूं, बट मैं बोल नहीं पाया, ऐसे ही थोड़ा रह गया। बट सामने वाला क्या कहता, अरे यार आपने बताना चाहिए था मुझे, मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। बट तो रियल तो नहीं है ना, वास्तविक नहीं है, क्या है, अनरियल सिचुएशन है। तो क्या है,
अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, बजाय नहीं करता हो जब मेरे टाइम पे था, बट वो बोल रहा है बाद में। क्लियर? तो देखेंगे, इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, आई वुड हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की होती। देखिएगा ये अनरियल है, रियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्या कह रहा है। अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता तो मैं ये कभी नहीं करता। बहुत बार होता है ना, आपसे कोई गलत काम हो गया या आपसे कोई भी गलत काम हो गया और सामने वाले आपको राय देने के लिए आ रहे हैं, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ये कभी नहीं करता, बस। ओके, तो मतलब क्या है, अगर मैं तुम होता तो मैं ये कभी नहीं करता। इस तरीके के सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। ओके, तो ये है राय देने वालों के लिए। क्लियर गाइस? आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाइए। तो वुड का यूज आप थर्ड यूज तक पहुंच चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं फोर्थ यूज के बारे में। तो दोस्तों जान लेते हैं वुड के फोर्थ यूज के बारे में। अब देखिए वुड का फोर्थ यूज क्या कहता है कि मेरा यूज किस तरीके से हो गया। ओके, है वुड का यूज पुरानी आदत को बताने के लिए होता है। क्लियर? बहुत आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो प्लीज आप नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए एक एक चीज को। तो क्या है, वुड का यूज पुरानी आदत को बताने के लिए होता है, जो कि आदत अब आपकी नहीं है, जो चीज अब आप नहीं करते हैं, बट वो चीज आप पहले करते थे। होते हैं ना, आप जैसे कोई अंगूठा चूसना। ओके, कई लोगों की आदत होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो अंगूठा चूसने की उनकी आदत होती है। तो अभी मेरे पास जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स रखे हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं किस तरीके से है। मैं रोज मॉर्निंग वॉक जाता था। क्या है, मैं रोज मॉर्निंग वॉक जाता था। माने कि कोई अंकल हैं या दादाजी हैं, अब वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाते, वो कह रहे हैं कि मैं रोज मॉर्निंग वॉक जाता था। ओके, तो उनकी क्या थी, उनको आदत थी मॉर्निंग वॉक पे जाने की। क्लियर? तो क्या कहेंगे, आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। व्हेन आई वॉज यंगर I would go for morning walk daily। जब मैं जवान था तो मैं क्या रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता था। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, माना कि मेरा दोस्त राहुल है, वो पहले जो है धूम्रपान बहुत ज्यादा करता था, स्मोक बहुत ज्यादा करता था, वो चेन स्मोकर था। ठीक है, तो अब उसने छोड़ दी है। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, राहुल वुड स्मोक डेली। राहुल वुड स्मोक डेली। ओके, राहुल जो है रोज धूम्रपान करता था। क्लियर? इस तरीके के सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। अब देख लेते हैं एक लास्ट है, जब विकास स्कूल में था वह खेल में रुचि लेता था। मतलब क्या है, उनकी आदत थी, विकास जी की आदत थी कि वो जो खेल विभाग है उसमें उसकी ज्यादा रुचि रहती थी, तो हर खेल में वो भाग लेता था। ओके, तो क्या हो जाएगा, when विकास was in school he would take interest in sports। ओके, क्या हो जाएगा, when विकास was in school he would take interest in sports। ओके गाइज, तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते जाइए। तो हम बात करते हैं वुड के फिफ्थ यूज के बारे में। क्लियर? तो गाइस जान लेते हैं वुड के फिफ्थ यूज के बारे में, किस तरीके से काम करता है। तो देखिएगा क्या लिखा है, वुड का यूज संभावना बताने के लिए होता है। ओके, किसी चीज की संभावना जताने के लिए होता है। जब आप किसी चीज की संभावना जताते हैं, मतलब गैस करते हैं कि अभी ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ये वो कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। क्या है, मेरी माँ अभी खाना बना रही होंगी। माना कि अभी मैं सोच रहा हूँ, किसी ने मेरे से पूछा आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, तो मैं गैस कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन माताजी अभी खाना बना रही होती हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी माँ अभी खाना बना रही होगी। तो किस तरीके से, माई मम्मा वुड बी मेकिंग फूड नाउ। मम्मा वुड बी मेकिंग फूड नाउ। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं, यार मोदी जी की उम्र क्या होगी, कितनी होगी। ओके, सो इस तरीके से मतलब मोदी जी अभी लगभग 70 के होंगे। ओके, 70 के होंगे। तो किस तरीके से, मोदी जी वुड बी अबाउट 70 नाउ। मोदी जी अभी 70 के होंगे, मतलब लगभग वाली बात दे रहे हैं हम। ओके ओके, अगला देख लेते हैं, गैस करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे गैस किया गया है, कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, गैस किया गया है। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि वो हिमांशु होगा। अब वो हिमांशु होगा कैसे, माने की बात, दरवाजे से किसी ने नॉक किया और अभी हिमांशु बाहर गया था, मुझे लगा कि वो हिमांशु होगा।
ओके, तो वहां पे बोल सकते हैं दैट वुड बी हिमांशु हु नॉक्ड, जिसने नॉक किया वो हिमांशु होगा, दैट वुड बी हिमांशु। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे तो गाइस आप हमेशा वुड बी का यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक वुड का यूज हो रहा था, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम वुड के साथ बी का यूज कर रहे हैं। ओके, सो गाइस देख लेते हैं सिक्स्थ यूज, फटाफट से देखते हैं किस तरीके से होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं वुड का सिक्स्थ यूज, वो किस तरीके से काम करता है। देखो वुड का यूज रेदर के साथ प्रेफरेंस देने के लिए होता है। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता, या दो चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना, चॉइस करना। क्लियर? तो क्या है, प्राथमिकता दे रहे हैं ना आप किसी चीज को, जो चीज आप करना चाहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि कोई सोल्जर है हमारे देश के, तो माना कि वो अपनी टेरिटरी से किसी दूसरे की टेरिटरी पे चले जाते हैं। क्लियर? सो वहां पर उनसे सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। तो वहां पे एक जवान क्या कहता है, तो देखिएगा, मैं आत्मसमर्पण से अच्छा मरना पसंद करूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैं आत्मसमर्पण से अच्छा मरना पसंद करूंगा। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, तो यहां पे वुड का यूज होता है, आई वुड रेदर डाई। देखो जो पहले जो प्राथमिकता दे रहा है, सो वो क्या है, डाई, मरना। ओके, आई वुड रेदर डाई देन सरेंडर। तो क्या मतलब हुआ, मैं आत्मसमर्पण से अच्छा मरना पसंद करूंगा। क्लियर? ओके, दूसरा देख लेते हैं, आई वुड रेदर रीड बुक देन वॉच टीवी। आई होप सो आपको समझ आ गया। ओके, देखिए कैसे, मैं टीवी देखने से अच्छा पढ़ना पसंद करूंगा। बिल्कुल इस तरीके से होगा। क्लियर गाइस? देख लेते हैं सेवंथ यूज किस तरीके से होगा। तो दोस्तों जान लेते हैं वुड का सेवंथ यूज क्या कहता है। तो देखिएगा, वुड का यूज लाइक टू के साथ इच्छा जताने के लिए होता है। जैसे कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उसको किस तरीके से रखेंगे, किसके साथ, वुड के साथ। देखिएगा, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, या मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना पसंद करूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप बोलेंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, तो अब देख लेते हैं दूसरा है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो क्या है, मतलब इच्छा है ना अंदर से, तो वो इच्छा को आपने किस तरीके से रखना है, वुड के साथ। तो देखिएगा, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। Excuse me sir, I would like to ask you a question. ओके, सो क्या है, एक पोलाइट वे होता है, बहुत पोलाइट तरीका होता है। क्लियर गाइस? सो ये तो था हमारा सेवंथ यूज। जान लेते हैं एट्थ यूज के बारे में। एट्थ यूज का क्या रहता है उसको हम देख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, वुड का यूज कई बार विल की जगह पर भी किया जाता है। क्लियर गाइस? अगर आप एडवांस स्पीकर्स को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जगह पे विल की जगह पे वुड का ही यूज कर रहे होते हैं। नेटिव स्पीकर्स खासकर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या है, जैसे मैं बोलता हूं आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, तो क्या है, आई वुड गो टू मार्केट। अगर आप ऐसा सुनते हैं तो वो गलत नहीं है। क्लियर? क्योंकि उसका यूज हो सकता है। ओके, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इस तरीके से हम इसके यूसेस करेंगे। तो गाइस आई होप सो थोड़ा सा लंबा सेशन रहा। क्लियर? आई होप सो आपको समझ आए हो। तो आपको क्या करना है, एक एक यूज का प्रैक्टिस करना है। हर प्रैक्टिस करके आपने डे बाय डे उसको थोड़ा सा एनहेंस करना है, थोड़ा बढ़ाना है कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। एकदम से नहीं होगा, आपको थोड़ा हैबिट बनानी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करके ही ये सारी चीजें हो सकती है गाइस। ओके, आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।